नमस्कार साथियों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। अगर आप बीएड धारी हैं और आप प्राइमरी में टीचिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, या किसी भी राज्य से हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है। आपको आदेश पता भी होगा कि अगर आपने ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसके साथ ही अब सरकार की तरफ से दोस्तों ये टिप्पणियां निकल के आई हैं कि अगर आप ब्रिज कोर्स में फेल होते हैं तो आपको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, ये यूपी में भी ऐसा ही होगा, बिहार में भी ऐसा ही होगा, राजस्थान में भी ऐसा ही होगा, यानी कि ऑल इंडिया में ऐसा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको खबर बताने जा रहा हूँ, अतः वीडियो पूरा देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से राज्य सरकार आपकी नौकरी खाने में लगी पड़ी है। दोस्तों यहाँ सीधी सी बात है कि आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है और राज्य सरकारें चाह रही हैं कि शिक्षक चले जाए, नौकरी छोड़ जाए। तो पूरी खबर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, पहले मैं मामला आपको बता रहा हूँ बिहार का। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगर ब्रिज कोर्स में कोई भी शिक्षक फेल होता है तो सीधे उनकी नौकरी चली जाएगी। जी हाँ साथियों, और बिहार में कुल 24,000 शिक्षक हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बीएड धारक हैं, लेकिन वो ब्रिज कोर्स नहीं उन्होंने किया है। और बिहार में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बहुत ही जल्दी ब्रिज कोर्स शुरू होगा। और यहाँ पर उसके बाद हम यूपी की बात करेंगे। यूपी में आखिर सरकार किस तरीके से ड्रामा कर रही है ब्रिज कोर्स ना कराने के संबंध में, देखिएगा दोस्तों। राज्य के 24,000 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए अधिसूचना जारी। ब्रिज कोर्स में फेल हुए तो शिक्षकों की सेवा समाप्त, सीधे कह दिया है कि फेल हुए तो आपकी नौकरी जाएगी। देखिएगा दोस्तों, ये बिहार का मामला है और फिर उत्तर प्रदेश का भी आपको बताऊंगा। प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी बचाने के लिए बिहार के लगभग 24,000 शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। इसमें विफल होने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के समायोजन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण, यानी कि अगर आपकी नौकरी जाती है तो ये सारी सीटें ये फिर से नई नियुक्तियों में जारी की जाएंगी। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से कराया जाएगा। यानी कि जो ब्रिज कोर्स है वो ओपन होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्राइवेट तौर पर होगा, आप नौकरी के रहते ये ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पोर्टल भी, इसके लिए एक अलग से पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। ये 24,000 जो शिक्षक हैं जो 2018 के बाद और 2023 से पहले प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए थे, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति मान्य है, लेकिन इसमें बीएड धारी यानी 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कोर्स को लेकर निर्देश दिया है। तो यहाँ पर जो क्लियर हो गया कि बिहार में बीएड धारी हैं उसमें दोस्तों 6 to 8 उसमें भी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। 6 to 8 के लिए आदेश जारी किया है, और जबकि 1 से 5 तक के लिए डीएलएड वाले हैं उनको ब्रिज कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीएड वाले प्राइमरी में भी गए और जूनियर में भी गए, यानी दोनों के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य हो गया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेनिंग है वो एनआईओएस के द्वारा दी जाएगी दोस्तों, और बहुत ही जल्दी साथियों इसमें एक आदेश भी हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि यह कोर्स शुरू होने के 1 साल में शिक्षकों को पूरा करना होगा। तो जैसे ही कोर्स शुरू होगा आपको 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। अतः दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और एनआईओएस के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने का कोर्स होगा। और कोर्स में कौन कौन से विषय शामिल होंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का मनोविज्ञान होगा, शिक्षक पद्धति और पेडागोगी होगी, और कक्षा प्रबंधन आदि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स के लिए कह दिया है कि अगर आपने नहीं किया, चाहे वो यूपी हो चाहे कहीं कोई भी राज्य हो, आपकी नौकरी चली जाएगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि ब्रिज कोर्स अगर जो कोई नहीं करेगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर फेल होने पर भी आपकी नौकरी जा रही है। देखिएगा हम यहाँ पर यूपी की बात करते हैं। दाव पर हजारों शिक्षकों की नौकरी, बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों के ब्रिज कोर्स का मामला। देखिएगा यूपी का मामला आपको बता दूं, प्राथमिक स्कूलों में बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों के 6 माह के ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां प्रदेश के 30,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो यूपी में कुल 30,000 शिक्षक है जो कि 69,000 भर्ती में आए हैं दोस्तों। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर इस मामले में बेपरवाह बने पड़े हैं, यानी कि अभी तक दोस्तों कुछ भी नहीं किया। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए
1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 1 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों नवंबर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी कार्य योजना ही नहीं बन पाई है। और 69,000 सहायक कर्तव्य भर्ती में बीएड के आधार पर चयनित 30,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए आवेदन की गाइडलाइन का इंतजार है, लेकिन एक दिन पहले शुक्रवार तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रताप सिंह बघेल की ओर से 15 अक्टूबर को एनआईओ से प्रशिक्षण दिलवाने के लिए विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव भी भेज दिया गया था, लेकिन मामला शासन स्तर पर लंबित है। तो फिलहाल दोस्तों शासन है जो भी अभी तक ग्राम पंचायत के चुनाव में अटका पड़ा है, यहाँ पर विधानसभा का SIR भी शुरू हो गया है, उसमें अटके पड़े हैं और शिक्षकों को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब 1 तारीख निकल चुकी है, नवंबर शुरू हो चुका है और कायदे में दोस्तों गाइडलाइन ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल दोस्तों कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ठंडे बस्ते में चल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 1 साल का, वो धीमे धीमे टाइम निकलता जा रहा है और दोस्तों एंड टाइम पे ही ये सारा कुछ किया जाएगा, जिससे टीचर्स कर ही ना पाए, ढंग से पढ़ ही ना पाए। फिलहाल साथियों आपको क्या लगता है कि ब्रिज कोर्स क्या एक साजिश है जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से शिक्षक को हटाने के लिए की जा रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।